बोलो। हाँ दोस्तों, जेएमडी टॉपर क्लासेस पर आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में लेकर आया हूँ अपना दूसरा पार्ट, नाउन। हमने अपने वीडियो में पढ़ा था अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे नाउन। वैसे तो नाउन को हम सभी जानते हैं, नाउन की हिंदी संज्ञा होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एनीवे सभी लोग जानते हैं, बट नाउन के पार्ट भी सभी जानते होंगे कि 5 प्रकार के होते हैं। द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, और लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नाउन के हम सिर्फ मूलतः 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, होते हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? अब कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम हिंदी में तो ठोस नाउन भी कह सकते हैं, ठोस संज्ञा। बट कॉन्क्रीट नाउन को हम कैसे पहचानेंगे जिसके अंतर्गत चारों प्रकार के नाउन आ जाते हैं। ऐसे कोई भी चीज हो जिसको आप सेंस करके समझ रहे हैं। सेंस का मतलब क्या होता है? समझना, सेंस। अगर आप किसी चीज को सेंस करके अगर समझ ले रहे हो तो वह कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आता है। और जिस चीज को हम सेंस ना कर पाए, कहने का मतलब जिस चीज को हम लोग सेंस ना कर पाए, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और भगवान की देन से हम सभी इंसान लोगों को 5 प्रकार से सेंस करने की क्षमता होती है। जैसे कि किसी चीज को छूकर, किसी चीज को छूकर, या फिर किसी चीज को स्मेल से, सुगंध लेकर, या फिर देखकर या सुनकर, चख कर भी बता सकते हैं। तो हमें 5 प्रकार से हमारे पास जो पावर है किसी चीज को सेंस करने की 5 प्रकार से होती है। एक तो देखकर और चख कर, दूसरा सुगंध से, और छूकर और सुनकर। ये 5 प्रकार की हमारे पास पावर होती है किसी चीज को सेंस करने की। हमारे पास क्या, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, सबके पास होती है। और इन 5 प्रकार से हम जो चीजें सेंस कर सकते हैं उन सभी को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जिन चीजों को सेंस नहीं कर सकते हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए लिखा है, अगर प्रॉपर नाउन में जैसे कि किसी पर्सन का नाम है मोहन। अब मोहन को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, समझ सकते हो। अब कोई मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि किसी जगह का नाम है आगरा, ठीक है ना। ऐसे कई सारे नाम हैं। अब तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन को डीप में नहीं पढ़ाना है। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डीप में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन ही है, तो मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसे क्या कहते हैं, जैसे कि किसी सेंस कर सके, है ना। कॉमन नाउन में जैसे कि गर्ल है, ठीक है ना, क्या है? गर्ल है, ठीक है। और जैसे कि मान के चलो डॉक्टर है। और मटेरियल नाउन में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। और कलेक्टिव नाउन में जैसे कि कलेक्टिव नाउन में हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। और ग्रुप में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि ग्रुप में अपना आ जाता है स्कूल, SCHOOL, स्कूल आ जाता है। और क्लास भी होता है। और दूसरी चीज जैसे कि पार्लियामेंट होता है, ठीक है ना, क्या पार्लियामेंट हो जाता है। इसी प्रकार कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सभी इन 5 में से किन्हीं न किसी प्रकार से हम इनको सेंस कर सकते हैं। बट इसमें आते हैं, देखिए, हाउ, आई होप जो बोलते हैं आशा, आशा आशा करना हम कैसे, एक प्रकार से किसी की इंसान के अंदर की बात होती है। आशा करना, उम्मीद, यो कोई व्यक्ति सेंस नहीं कर सकता। फ्रीडम, स्वतंत्रता, या एक प्रकार की अंदर की बातें होती हैं। पिटी, दया, जो इंसान के अंदर होती है। ना हम उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना तो महसूस उसको हम लोग चख के देख सकते हैं। यानी मतलब कि हम किसी भी 5 प्रकार में से किसी भी तरीके से इन सब चीज को सेंस नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो
इसलिए जिस चीज़ को हम सेंस नहीं कर सकते हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जिनको हम लोग सेंस कर सकते हैं उनको कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को इन्हें एक्सप्लेनस इन लोगों जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ नाउन हैं, काइंड्स ऑफ नाउन है, हम इन्हें एक नाउन को मतलब कि इन्हों एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मतलब कि अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इनको आप लोगों को विस्तार रूप से समझाऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आर्टिकल क्या कैसे लगता है, आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर में डिफरेंट क्या होता है, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में बहुत ज़्यादा झमेला होता है। प्रकार से कहें कि इसमें बहुत ज़्यादा ही मैटर हो जाता है कि हम मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंट ही नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अभी आपको कहा जाए हमारे घर में फैन होता है ना, पंखा, उसको देखते ही हम लोग कुछ लोग क्या कहते हैं, लोहे का बना होता है, मटेरियल बोल देते हैं। बट नॉट, मटेरियल नाउन नहीं होता, वो एक कॉमन नाउन होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसको पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों को, जैसे कलेक्टिव नाउन में भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। क्योंकि स्कूल को आधे से ज़्यादा लोग इसे ये भी जानते होंगे कि बच्चों के ग्रुप को कहते हैं, बट नो, ये होता है, आपको मैं बता दूं जानने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट करने के लिए ये आप सबको बता दूं कि ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं स्कूल, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश। और पार्लियामेंट को ग्रुप ऑफ आउल कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ आउल। ग्रुप ऑफ आउल को पार्लियामेंट कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को हम लोग स्कूल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोग रोचक तथ्य हमारे पास पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट किए हैं इनको पढ़ना। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग शायद कभी नहीं पढ़े हैं। मैं आप लोगों को उसको कोशिश करूंगा जितना मुझे थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके 2-4% के बारे में, तो आप लोगों को मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोग हमारा ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों तक ऐसे जानकारी पहुंचाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम अपने मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।